फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स मित्रवत सूक्ष्मजीव। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र के भांति काम करते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों में किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका प्रयोग कर्ड तैयार करने में, ब्रेड तैयार करने में और केक तैयार करने में किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग बहुत ही पुराने समय से अल्कोहल के उत्पादन में होता रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। इनका प्रयोग इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने में भी किया जाता है। मतलब सूक्ष्मजीव का प्रयोग इन्वायरमेंट को, वातावरण को स्वच्छ करने में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल, पशुओं के जो अवशेष, फिशेज एट्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक वेस्टेज को स्वच्छ करने में, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गया, एनिमल के रिमेन्स हो गया, फिशेज हो गया, इन सभी चीज़ों को स्वच्छ करने में ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या करता है ऑर्गेनिज्म? इन सभी को ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। देखिए, इन सब चीज़ों को जो अभी बताएं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल, फिशेज, इन सभी चीज़ों को जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको तोड़ देते हैं और हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. याद करें, बैक्टीरिया का प्रयोग मेडिसिन के तैयार करने में भी किया जाता है। In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. देखिए, अगर हम सूक्ष्मजीव की बात करें तो सूक्ष्मजीव का प्रयोग एग्रीकल्चर में भी किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। और ये किस प्रकार? नाइट्रोजन को फिक्सिंग करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है और इसमें सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग समझेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड के बनाने और ब्रेड के बनाने के बारे में समझेंगे। देखिए, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप क्लास 7 में ये सीख चुके हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। अब देखिए, पहली कुछ देखी है तो उसके बारे में। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. पहली क्या देखी है कि उसकी मम्मी जो है अगले दिन दही बनाने के लिए उसकी मम्मी क्या करती है ना, गर्म दूध में थोड़ी दही मिलाती है। उसकी मम्मी क्या करती है? गर्म दूध में थोड़ी दही मिलाती है। तो ये पहले सोचती है, कह रही है, आई वंडर, कि मैं वही आश्चर्य में हूँ कि वो ऐसा काहे करती है, क्यों ऐसा कर रही हो, सोच रही है। तो पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, तो कर्ड में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तो उन कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम भी, यानी बैक्टीरिया भी पाई जाती है दही में, कर्ड में। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और यही लैक्टोबैसिलस क्या करता है ना, गर्म दूध को दही में बदलने में योगदान देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध में पहले वो अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है वो। एंड
कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और उसके बाद वो दूध को दही में बदलता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया का प्रयोग और भी कई प्रकार के चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, और बहुत सारे मैनी अदर फूड आइटम्स को बनाने में बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। अगर हम रवा, इडलीज और भटूरास के एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट, उनके जो प्रमुख सामग्री, भोजन सामग्री की बात करें तो वो है कर्ड, क्योंकि इसका प्रयोग इन सभी प्रकार के भोजन में प्रयोग होता है। कैन यू गेस व्हाई? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसास बैटर। बैक्टीरिया और ईस्ट का प्रयोग राइस, इडली और डोसा को अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन में भी मदद करने में, उसको फर्मेंटेशन करने में ही मदद करता है। मतलब राइस, इडली, डोसा को अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन होने में बैक्टीरिया और ईस्ट हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 2.3। तो देखिए 2.3 में क्या सीखने को मिलता है। टेक हाफ kg फ्लोर। देखिए आधा kg फ्लोर लेना है, आटा और मैदा। एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार वाटर। उसमें थोड़ा चीनी मिलाना है और उसमें गर्म पानी देके मिक्स करना है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसमें थोड़ी मात्रा में ईस्ट के पाउडर भी मिलाना है। एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो, और उसे गूंथना है और नर्म लोई तैयार करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? 2 घंटे के बाद आप क्या देखते हैं? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आप देखते हैं कि डो बढ़ गया है, उसका आकार बढ़ गया है? देखिए मैदा विथ ईस्ट पाउडर, जब ईस्ट पाउडर को मिला दिया तो क्या हो गया? रेज्ड मैदा। मैदा का देखिए आकार बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली। सबसे पहले ईस्ट जो होता है तेजी से बढ़ता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के समय क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो उसकी जो बबल होती है गैस की, वो डो में भर जाती है और उसकी आकार को बढ़ा देता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पास्ट्रीज एंड केक्स। बस इसी आधार का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर ब्रेड्स बनाई जाती है, पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं और केक्स बनाई जाती हैं। अब समझेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्यापारिक रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़े स्तर में अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का व्यापारिक रूप से यूज होता है अल्कोहल के निर्माण में, वाइन के निर्माण में। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है न, ईस्ट को नेचुरल शुगर में ग्रो किया जाता है। नेचुरल शुगर मीन्स जैसे कि ग्रेन में मौजूद होता है शुगर, उसमें लाइक जैसे बार्ली में, व्हीट में, राइस में, क्रस्ट फ्रूट के जूस में, जो इसमें नेचुरली रूप से जिसमें शुगर पाए जाते हैं उसमें ईस्ट को ग्रो कराया जाता है
और उससे तैयार किया जाता है कॉमर्शियली रूप से अल्कोहल वाइन। अब हम लोग समझेंगे एक्टिविटी 2.4। तो देखिए, टेक ए 500 ml बीकर, एक 500 ml का बीकर लेना है एंड फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। मतलब 500 ml का बीकर लेके उसे 3/4 तक वाटर से भर देना है, 3/4 पानी से भर देना है। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2-3 टीस्पून शुगर उसमें घोलना है। उसके बाद क्या करना है, एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें आधा चम्मच उसमें ईस्ट का पाउडर उसमें मिला देना है। किसमें, न शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, और उसे 4-5 घंटे तक गर्म स्थान में ढक के रख दीजिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, उसके बाद स्मेल को सूंघिए। कैन यू गेट ए स्मेल, क्या आपको एक स्मेल प्राप्त होता है? क्या आपको एक स्मेल प्राप्त कर सकते हैं उसमें सूंघ के? जी हाँ, आपको एक स्मेल प्राप्त होगी। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, और यह स्मेल किस चीज़ का होता है ना, अल्कोहल का होता है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट के द्वारा, तो आपको एक अल्कोहल की स्मेल आती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो यहाँ जो प्रोसेस जो हुआ, शुगर को अल्कोहल में जो कन्वर्सन हुआ, रूपांतरण हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की खोज के बारे में, तो लुइस पास्चर वो पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की खोज की। अब आगे आते हैं, अब समझते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चिकित्सा में क्या यूज है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसे समझते हैं। Whenever you fall ill, जब भी आप कभी बीमार होते हैं, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, तो डॉक्टर आपको क्या करता है ना, कुछ एंटीबायोटिक का टैबलेट देता है, कैप्सूल्स देता है या इंजेक्शन देता है। सच एज ऑफ, जैसे कि मान के पेनिसिलिन देता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस दवा की जो सोर्स जो होती है वो कौन होती है न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन जो होता है, जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको या तो ये मेडिसिन उसको मार देते हैं या तो उसको रोक देते हैं ग्रोथ करने से। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को या तो मार देता है या तो उसे ग्रोथ करने से रोक देता है। दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है बैक्टीरिया से और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। देखिए, ये सभी जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें फंगी से और बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं, जिसे फंगी और बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। द एंटीबायोटिक्स
are manufactured by growing a specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. देखिए एंटीबायोटिक का निर्माण करने के लिए क्या करता है ना, विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराया जाता है और विभिन्न प्रकार के डिजीज के इलाज में उसका प्रयोग किया जाता है. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विथ द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल. एंटीबायोटिक का प्रयोग क्या करते हैं न, पशुओं के भोजन में या पोल्ट्री के जो भोजन होते हैं उसमें मिला के उन्हें खिलाया जाता है और चेक किया जाता है उनके इन्फेक्शन का, या फिर बोल सकते हैं उनके जो रोगों को रोका जाता है. मतलब पशुओं के भोजन में, पोल्ट्री के भोजन में मिक्स कर दिया जाता है एंटीबायोटिक और उसके शरीर में जो इन्फेक्शन है, लाइवस्टॉक यानी पशुओं के और पोल्ट्री के शरीर में जो इन्फेक्शन है माइक्रोबियल द्वारा, तो उसे रोका जाता है. किस तरह न, उसके भोजन में ही एंटीबायोटिक को मिक्स कर दिया जाता है. दीज आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एंटीबायोटिक होता है वो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट की जो रोग होते हैं उसको कंट्रोल करने में भी किया जाता है. इन 1929 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट. तभी अचानक उसने क्या देखा न, छोटे हरे माउल्ड के स्पोर को अपने जो कल्चर प्लेट था उसमें उन्होंने देखा. फिर उसने जब उसको ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड, माउल्ड के मौजूद में क्या हुआ न, प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. माउल्ड के प्रेजेंस के कारण क्या हुआ कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाया, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया. इनफैक्ट वास्तव में और भी क्या हुआ कि इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया था. फ्रॉम दिस यहाँ से द माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, यहाँ से माउल्ड पेनिसिलिन को तैयार किया गया था.